पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। ईरानी सदर का इस्लामाबाद आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। ईरानी सदर का मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के बाद पहला गैर मुल्की दौरा। नूर खान एयरबेस पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। ईरानी सदर ने पाकिस्तानी क़यादत से वालिहाना अंदाज में मुसाफा किया। रिवायती लिबास पहने बच्चों ने फूल पेश किए। बच्चों ने पाकिस्तान और ईरानी के परचम भी पकड़े हुए थे। मेहमान को 21 तोपों पाक फ़ज़ाई के GF-17 थंडर ने सलामी पेश की। ईरानी सदर के तैयारी पर हैशटैग में नाम 168 भी दर्ज है। ईरानी सदर की आमद से पहले वज़ीर ख़ारजा बासिर आकशी पहुंचे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और ईरानी सफ़ीर भी मौजूद थे। ईरानी सदर के सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें तय। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात होगी। दोनों ममालिक दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे। तिजारत, तवानाई, सरहदी सलामती, इलाकाई राबिताकारी पर बातचीत होगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी हो चुकी। दोनों मुल्कों में अमन माहिदे में पाकिस्तान ने सालिसी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली के इजलास से खिताब। कहा, अगले 60 दिन में तकनीकी बातचीत होगी। पाकिस्तान ने खुलूस दिल से अमन के लिए काविशें की। ईरान अमेरिका में तवील मुद्दती माहिदे की पूरी उम्मीद है। माहिदे से दुनिया में अमन कायम होगा। अपोजिशन के बारे में कहा कि आज इख्तलाफी मामलात उठाने का दिन नहीं था। 2018 के इलेक्शन की तहकीकात कर लें। अगर वो कानूनी हुकूमत है तो ये भी कानूनी हुकूमत है। सिर्फ पंजाब की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की नहीं। जब तक चारों सूबे तरक्की नहीं करते, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। ईरान ने तवील मुद्दती जौहरी मुआयनों पर इत्तफाक कर लिया। अगर ईरान अफजूदगी पर मुतफिक ना होता तो मुज़ाकरात आगे ना बढ़ते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर बयान। कहा, अमरीकी खजाने से जारी रकूम के लिए एक्स्ट्रा अकाउंट में रखी जाएगी जो अमरीका के कंट्रोल में होगा। आपना हुर्मुज़ को किसी नई बहरी नाकाबंदी के बगैर खुले रखने पर भी इत्तफाक हुआ गया है। ताहम ज़रूरत पड़ी तो अमरीकी बहरी जहाज दोबारा कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगे। अमरीकी फंड सिर्फ खुराक और तिबी सामान की खरीदारी पर खर्च होंगे। गुज़श्ता रोज़ आपना हुर्मुज़ से 19 मिलियन बैरल तेल की तरसील एक नया रिकॉर्ड है, जिसके बायस आलमी मंडी में कीमतें कम हो रही हैं। दुनिया पहले से ज्यादा महफूज हो चुकी है। ईरान ने एटमी मुआयने के लिए कोई नया शेड्यूल तस्लीम नहीं किया। अमेरिका की जानिब से ईरान को 6 अरब डॉलर्स की 2 किस्तें मिलेंगी। ईरान कभी भी धमकियों या दबाव के तहत मुज़ाकरात नहीं करता। ईरान अपने आज़ाद होने वाले असासे अपनी मर्जी के मुताबिक खर्च करेगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की IAEA के सरबराह से मुलाकात नहीं हुई। अमेरिका पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इसराइल को जनूबी लेबनान पर हमले रोकने पे मजबूर करे। लेबनान के हवाले से आइंदा रोज़ में हतमी इंतजामात तय पा जाने की तवक्को है। ईरान पर आयद पाबंदियां फौरी तौर पर नहीं हटाई जाएंगी। ईरान को यूरेनियम मुल्क से बाहर भेजने के बजाय अफजूदगी की सतह कम करेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का अल अरबिया TV को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, यह तासुर गलत है कि पस पर्दा कोई खुफिया डील हुई है। मुज़ाकरात का अगला दौर ज़्यादा पेचीदा हो सकता है। मुज़ाकरात कारों को कुछ मामलात पर काम मुकम्मल करने के लिए 30 दिन का वक्त दिया है। बहरा हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर कोई ट्रांसिट या सर्विस फीस नहीं होगी। आपना हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों के आज़ादाना नकलो हरकत के लिए 60 रोज़ का वक्त मुकर्रर किया गया है। पाकिस्तान ने खित्ते के दीगर ममालिक को मुसलसल एतमाद में रखा है। पंजाब असम्बली में पाकिस्तान के अमेरिका ईरान मुआहदे करवाने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने पंजाब असम्बली के ऐवान में पेश की। करारदाद में कहा गया कि अमेरिका ईरान तनाज़े पर पाकिस्तान ने शानदार सिफारतकारी की। पाकिस्तान ने दुनिया को बहुत बड़े माली और जानी नुकसान से बचाया है। हम शहबाज शरीफ, इसहाक डार और जनरल आसिम मुनीर को तारीख़ी इक़दाम पर खिराजी तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MKM वफ़द की मुलाकात। MKM की जानिब से वज़ीर आज़म के साथ 4 निकात पर गुफ्तगू। MKM की जानिब से शहरी इलाकों के लिए तरक्याती पैकेज का मुतालिबा। सिंध में गवर्नरशिप MKM के लापता अरकान के हवाले से भी बातचीत। वज़ीर आज़म के MKM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। कौमी
कौमी असम्बली फाइनेंस बिल कसरत राय से मंजूर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मालियाती बिल मंजूरी के लिए पेश किया। मजमूई हजम 18,000 अरब रुपए से ज़ायद है। फाइनेंस बिल 2024 की 7 शरीकों में अपोजिशन की तरह से तरामीम कसरत राय से मंजूर। नए माली साल के लिए दिफा के लिए 3,000 अरब मंजूर किए गए। सब्सिडीज़ के लिए 1,091 अरब, सिविल हुकूमती अखराजात के लिए 1,071 अरब रुपए मंजूर किए गए। तनख्वाहदार तबके जायदाद के लेन देन पर टैक्स की नई शरह नाफिस होंगी। 1 जुलाई से फर्टिलाइजर सेक्टर पर 150 मिलियन से ज़ायद आमदन पर भी 10% टैक्स लागू होगा। 1 जुलाई से 2000 सीसी से 3000 सीसी तक की दरामदी गाड़ियों पर 86% ड्यूटी आयद होगी। अपोजिशन मंजूरी से पहले ही इजलास से वॉकआउट कर गई। स्पीकर ने इजलास कल 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। कोई ऐसी बात करूं जो हमारे दौरे हुकूमत में हुई हो और फिर मैं आज जो है उसके ऊपर लेक्चर जो है एथिकली और अदरवाइज जो है देना शुरू कर दूं, तो मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी शर्म या का मुकाम होता है। हमें किसी भी हुकूमत को पीपल्स पार्टी को क्रिटिसाइज करते हुए या PMLN को या PTI को क्रिटिसाइज करते हुए ये याद रखना चाहिए कि हम खुद भी तो नहीं उस गुनाह में मुलव्वस। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन से हाथ मिलाकर नई रिवायत को जन्म दे रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI के दौर में भी IBP लगे आएगी। अगर ये गुनाह है तो ये PTI ने भी किया है। जिस गुनाह में खुद शामिल हूँ उस पर दूसरों पर तनकीद सही नहीं। तनकीद करते हुए अपने गरीबान में भी झांकें। IBP का 3.5 ट्रिलियन का बोझ कम किया गया। हमारी हुकूमत की जानिब से कोशिश होगी कैपेसिटी पेमेंट पर मजीद रिलीफ हो। आज़ाद कश्मीर में रियासत की रेट कायम की जाएगी। शरपसंद अनासिर आज़ाद कश्मीर का अमदाव पर लगा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी खुशहाल खान और IG आज़ाद कश्मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IG आज़ाद कश्मीर ने कहा रियासत के खिलाफ हथियार उठाने के सबूत मौजूद हैं। रियासत के खिलाफ नौजवानों को बरगला कर इस्तेमाल किया गया है। दहशतगर्द भागते हैं, हम पसंद लोग नहीं भागते। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में अमन अमान कायम रखना अव्वलीन तरजीह है। जायज़ मुतालबात की मंजूरी के बावजूद एहतजाज किया गया। जो मामलात काबिल अमल थे उन पर अमल दरामद हुआ। आज़ाद कश्मीर की ज़रूरत के लिए 20 से 25 अरब रुपए दिए गए। कालादम एक्शन कमेटी का एजेंडा अब किसी से ढका छुपा नहीं। ना कतार ना इंतजार, हज 2027 की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज हो गया। नेशनल IT बोर्ड के ताउन से हज ऑपरेशन को मुकम्मल तौर पर पेपरलेस और एंड टू एंड डिजिटलाइज किया गया है। ऑनलाइन पोर्टल और पाक हज मोबाइल ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन आसान होगी। पहले 24 घंटों में 20,000 से ज्यादा आज़मीन के रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। 30,000 से ज्यादा सार्फिन ने अकाउंट्स बना लिए। सरकारी और प्राइवेट तमाम आज़मीन के लिए रजिस्ट्रेशन लाजिम करार दी गई है। पंजाब हुकूमत का टैक्स चोरों के खिलाफ घेरा तंग। मैरिज हॉल, मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स, फूड चेन्स और फार्म हाउसेस समेत तमाम कारोबारी लेन देन की सख्त मॉनिटरिंग का फैसला। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के जरिए कैमरे नस्ब किए जाएंगे। बड़े रेस्टोरेंट्स में कैश के बजाय डिजिटल पेमेंट लाजिम बनाने पर भी गौर होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि टैक्स चोरी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। हर ट्रांजैक्शन का हिसाब कैमरे और डिजिटल सिस्टम के जरिए होगा। वज़ीर आला पंजाब की रेवेन्यू कलेक्शन और सेक्टरल पेमेंट की हफ्तावार रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पंजाब पोलियो फ्री के कहीं ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। पहली बार पंजाब के 19 अजला पोलियो वायरस से पाक। 19 अजला से हासिल करदा पोलियो माहौलियाती सैंपल्स मंफी आए हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा WHO और आलमी पार्टनर्स के ताउन को सराहते हैं। पंजाब के हर बच्चे से मुझे प्यार है। हर किस्म की माजूरी से बचाना मेरी अव्वलीन तरजीह है। मुकम्मल खात्मे तक गफलत की कोई गुंजाइश नहीं। पोलियो के खिलाफ हमारी जंग मुसलसल जारी रहेगी। इस्लामाबाद इंसदादी दहशतगर्दी का बड़ा हुक्म। PTI रहनुमाओं के खिलाफ एहतजाज केस में चालान जमा न करवाने पर DIG जवाद तारिक को 1 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। फैसला जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने सुनाया। अदालत के मुताबिक मुतअद्दिद नोटिस के बावजूद मुकदमे का चालान जमा नहीं करवाया गया। जज ने ज़बानी हुक्म सुनाते हुए कहा कि तहरीरी फैसला जल्द जारी किया जाएगा।
पाकिस्तान और रूस में आलमी इंसदाद दहशत गर्दी का 12वां इजलास इस्तांबुल में मुनक्किद हुआ। एडिशनल सेक्रेटरी वजारत खारजा खालिद खान जमाली ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में इलाकाई दहशत गर्दी के खतरात पर बातचीत की गई। अफगानिस्तान से दहशत गर्दी की कार्रवाई पर गौर किया गया। दोनों ममालिक की जानिब से दहशत गर्दी के तदारुक के लिए दो तरफा ताउन पर इत्तफाक हुआ है। पाकिस्तान और चीन के इश्तराक से बंजर ज़मीनों की बहाली और जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए अहम पेशरफ़ मंसूबे के तहत पाकिस्तान के सहराई और गैर कारशुदा इलाकों को जदीद साइंसी तरीक़ों से काबिल काश बनाने का हदफ।